तो हेलो दोस्तों, आ गए एक और नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक और नए टॉपिक के बारे में। नए टॉपिक क्या, इसमें भी हम लोग बात करने वाले हैं मेथड्स के बारे में। और इसमें हम लोग बात करेंगे मेथड ओवरलोडिंग के बारे में। ओवरलोडिंग होता क्या है और वो काम कैसे करता है, उसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो ओवरलोडिंग बेसिकली कुछ नहीं बल्कि एक मेथड ही है जो कि सेम नाम से काम करता है, यानी कि आप उसका अलग अलग मतलब उसी नाम को इस्तेमाल कर कर आप अलग अलग मेथड बना सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर जो मैक्स नाम का, यहाँ पर पिछले वीडियो में हम लोग छोड़ा था यहाँ पर, तो यहाँ पर जो आपने मैक्स नाम से एक फंक्शन बनाया था, तो उसी नाम से आप और भी मेथड बना सकते हैं। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो पैरामीटर पास किया गया है वो सेम डेटा टाइप का अगर होता भी है तो उसमें जैसे कि यहाँ पर दो इंटीजर डेटा टाइप का पास किया गया है पैरामीटर, तो उसके मतलब इसी नाम से जो आप एक और ओवरलोडिंग करेंगे, यानी कि एक और मेथड जो आप बनाएंगे, उसमें दो इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल पास नहीं करना है। और अगर मान लीजिए आप सिर्फ, यानी कि ये बात समझ के रखिए कि जो पैरामीटर आप यहाँ पर डाल रहे हैं और जिस डेटा टाइप का डाल रहे हैं, जितना नंबर ऑफ वेरिएबल डाल रहे हैं, वो सेम टू सेम डेटा टाइप का वेरिएबल दूसरा मेथड में नहीं होना चाहिए। आप चाहें तो यहाँ पर जो अगला आप मेथड बनाने वाले हैं उसमें आप दो इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल और उसके साथ में कोई फ्लोट, कोई स्ट्रिंग या कुछ भी, बस एक चीज गांठ बांध लीजिए कि जो आपका कोई भी एक, यानी कि इस वाले में दो इंटीजर डेटा टाइप पास किया गया है तो अगले वाले में सिर्फ दो इंटीजर डेटा टाइप पास करने से नहीं चलेगा। उसमें आप चाहे तो एक इंटीजर का डेटा टाइप पास करें या तो उसमें कोई स्ट्रिंग या कोई फ्लोट, कोई अलग डेटा टाइप का डाल दें, कोई पैरामीटर। बेसिकली यहाँ पर आपको वही करना है कि जो आप दूसरा मेथड बना रहे हैं उसमें कुछ पैरामीटर में कुछ डिफरेंस क्रिएट कर दें। ठीक है, तो आइए चलिए एक और बनाते हैं मैक्स बोल के। यहाँ पे ये मैंने ऐसे ही एक बना दिया मेथड। और आइए अब यहाँ पर एक कोई वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक कोई फंक्शन दे देते हैं, मतलब कुछ भी कर देते हैं। c इज इक्वल्स टू c+100 कर देते हैं। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ मैं यहाँ पर। और यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको प्रिंट भी करा देते हैं। तो चलिए आइए इसको यहाँ पर प्रिंट करा देते हैं। तो जब भी देखिए, अब एक और नई बात मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर आपको मान लीजिए ये वाला मेथड कॉल करना है, तो आप ये मैक्स वाला लिख कर यहाँ पर दो इंटीजर डेटा टाइप का पैरामीटर पास करेंगे। और मान लीजिए आपको ये वाला कॉल करना है तो यहाँ पर सिर्फ आप एक इंटीजर डेटा टाइप का नंबर पास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैं मैक्स अगर यहाँ पर 3 डाल देता हूँ तो ये वाला देखिएगा कौन सा कॉल हो रहा है। चलिए, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 103 प्रिंट हो गया है। तो यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या कि आपने जब यहाँ पर सिर्फ एक इंटीजर डेटा टाइप का वैल्यू पास किया तो यहाँ पर आपका ये वाला मेथड कॉल हो गया है। और मान लीजिए आपने कुछ मैक्स के नाम से ही कुछ और बना दिया, तो स्टैटिक वॉइड मैक्स। और आपने मान लीजिए आप चाहते हैं कुछ इसमें स्ट्रिंग पास करवाना, स्ट्रिंग एस। ठीक है, वो क्या कर रहा हूँ मैं, तो आप यहाँ पर कुछ स्ट्रिंग पास करवाना चाहते हैं, इस एस को प्रिंट करा देते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए आपको ना ये वाला कॉल करना है जिसमें दो इंटीजर डेटा टाइप का पैरामीटर है, और ना आपको ये कॉल करना है जिसमें एक इंटीजर डेटा टाइप है, और आपको कॉल करना है ये स्ट्रिंग वाला। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा कि वही सेम नाम डालना होगा, बस जिस डेटा टाइप का पैरामीटर आपने रखा है वो वैल्यू, उस हिसाब से वैल्यू आपको डाल देना होगा। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ अपने चैनल का नाम। मेरा चैनल क्या है, ये तो आप ही लोगों का चैनल है। तो आइए चलिए देखते हैं इसको रन करा के।
तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर प्रिंट हो गया है। तो आप लोगों को अब ये बात समझ में आ गई होगी कि मेथड ओवरलोडिंग क्या हो सकता है। आप जितना मन चाहे उतना मेथड बना सकते हैं ये मैक्स के नाम से। बस आपको एक बात ध्यान रखना है कि पैरामीटर सेम नहीं होना चाहिए। आपने अगर यहाँ पर 2 इंटीजर डेटा टाइप का डाला है तो दो इंटीजर डेटा टाइप और एक और फ्लोट या बाइट या कुछ और भी डाल दें, यानी कि इसके अंदर जो आप डाल रहे हैं वो सेम नहीं होना चाहिए। वेरिएबल तो सेम हो सकता है, वेरिएबल सेम हो वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डेटा टाइप सेम नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पर आप इसको एंड भी चाहे तो इसका डेटा मतलब रिटर्न टाइप इसको एंड भी कर सकते थे। तो एंड, तो यहाँ पर क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं रिटर्न एस प्लस एंड। ओ यहाँ पर मैं भी क्या ही बोलूँ, यहाँ पर स्ट्रिंग लिया है मैंने और रिटर्न स्ट्रिंग कर रहा हूँ और लिखा है वहाँ पर मैंने इंट। तो चलिए आइए देखते हैं। ओ मैंने प्रिंट नहीं करा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इंडो एटीए जो है ये आपका ये प्रिंट हो गया। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि मेथड ओवरलोडिंग होता क्या है। तो मेथड एक बार मैं समराइज कर दे रहा हूँ। मेथड ओवरलोडिंग वो होता है जिसमें आप एक ही मेथड के नाम से अलग अलग मेथड बनाए जा रहे हैं। बस एक चीज आपको ध्यान रखना है कि उसके अंदर का जो पैरामीटर है वो किसी तरह से डिफर करना चाहिए। मान लीजिए आपने 2 इंटीजर डेटा टाइप डाला है तो सिर्फ 2 इंटीजर डेटा टाइप आप नहीं डाल सकते, उसमें कुछ स्ट्रिंग या कुछ फ्लोट ऐड कर दें, या 2 डाला है तो 1 डाल दें इंटीजर डेटा टाइप। बस आपको एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर पैरामीटर किसी भी तरह से डिफर करना ही चाहिए। तो चलिए, तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें।